हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए दोस्तों, तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है बिल्कुल, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके जैसे है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, सम द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का जिक्र करा गया है। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला था, मल्टीपल्स के बारे में बोला था 7 के, वो भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ही थे पर वो 7 के मल्टीपल थे। यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लेट करने में आप गलती ना करो कि हमें क्या लेट करने हैं टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। मैंने आपको इवन नंबर का बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो इवन नंबर हो या फिर कोई भी हमसे लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार दो नंबर्स अगर पूछे, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, तो ये नंबर्स को अगर आप मानोगे एक्स की वैल्यूज में क्या मानोगे, एक्स मानते हैं, एक एक्स प्लस 1 मानते हैं। ठीक, अब अगर हमसे पूछेगा कि वो टू कंसेक्यूटिव, अभी जो मैंने मल्टीपल्स वाला बताया था, जिसका मल्टीपल बोलेगा उसका मल्टीपल यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। ठीक, जैसे हमें 7 का बोला था तो हमने 7 बोला। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, ओड नंबर्स। ओड नंबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे चलने चाहिए। तो अगर मैं एक एक्स मानूंगा और दूसरे को मैं एक्स प्लस 2 मानूंगा तो हमारे पास ओड नंबर आ जाएंगे। देखिए अगर मैं एक्स की जगह 1 घेर रहा हूँ तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 घेरूंगा तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। इसका मतलब 1 के बाद सीधा 3, और फिर अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह भी या फिर 3 लेके चलूँगा तो एक 3 आएगा, एक 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ऐसे नंबर्स हमारे पास ओड नंबर्स बन जाएंगे। ठीक, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेम अभी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है हमें। कि सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है, लेट टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हमको यहाँ पे लेट करने हैं। ठीक, टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया अभी, एक्स और दूसरा है हमारे पास एक्स प्लस 2। ये हमारे पास टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हो गए। अब हमें क्या बोला है इसने, इनका स्क्वायर करें और देन इनको ऐड करें और फिर हमारे पास आ जाना चाहिए 394। तो सेम हम ऐसे ही करते हैं अपना कि इनका स्क्वायर करें, कर दिया जी, और इनको ऐड कर देना है और इक्वल आने चाहिए 394 के। देखो मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें आपको बस इजी लैंग्वेज बोली होंगी, आपको इसको रीड करना है और इसके बेस्ड पे आपको इक्वेशन जैसे जैसे बोला सेम क्रिएट करते चलोगे तो आपको कहीं भी गलती करने का चांस नहीं होंगे। ठीक, आपको बोर्ड में भी सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पे हमारे पास एक्स बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में अभी बोला 2 2 जा 4, डायरेक्ट स्क्वायर खोल दिया मैंने, 2 का स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा 2 इन ए इंटू बी होता है ना हमारे पास, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 जा 4 इंटू में एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 394। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास क्या बने, एक एक्स तो कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कितना है 4x है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 है, यहाँ पे 394 एज इट इज़ है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आए, यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ तक अभी तक हमारा सेम ही प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 4x है, ये 394 है, इधर जब सब्ट्रैक्ट लाएंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस का 390 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इधर क्या बचेगा हमारे पास 0 चल रहा है। जब हम पूरी इक्वेशन में से 2 को डिवाइड कर देंगे या फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस का, जब इसको डिवाइड करेंगे 195 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपको फिर बताया, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आपका एक्स की वैल्यू बस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगा क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने में आती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो डायरेक्ट आप ए बी सी की वैल्यू लेट करके उसमें इक्वेशन में डाल देंगे अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो। फैक्टराइजेशन मेथड हर किसी पे नहीं आता। अब देखिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना होगा कि जिसका मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स की तो हमारे पास 195 आएगा, 195, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए प्लस का 2। अब ऐसे नंबर्स हमें लेट करने हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं 15 को 13 से माइनस करूँगा तो 2 आएगा, और 15 की 13 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 195 आएगा। ठीक, तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, 15 और एक 13। ठीक,
तो इसको हम लिख देते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा 15x माइनस का 13x। भाई इस 2x को हम 15x माइनस में 13x में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक। माइनस में 195 चल ही रहा है, इधर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस ये पॉइंट जो होता है यही होता है फैक्टराइजेशन का मेन पॉइंट। आपको ऐसे नंबर्स गैस करने पड़ते हैं, टेबल बार बार लर्न करने पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप बता सको कि इस नंबर को मैं ऐसा कैसे फैक्टर करूँ, या फिर इसका आप साइड में एलसीएम भी निकाल के यहाँ पे फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, इधर से हम देखते हैं जो चीज़ हमें कॉमन है वहाँ से सेपरेट करनी है। दो भागों में हमने इसको ब्रेक करा, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास क्या आया, x प्लस में 15 आ गया, ठीक। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने लेना है माइनस कॉमन और 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x और माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया था तो प्लस, और यहाँ पे हमारे पास जब इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 15, ठीक। ये हमारे पास कॉमन आ गए। अब देखिए इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर्स अंदर सेम आए हैं, x प्लस 15 x प्लस 15, मतलब हमारा ये जो फैक्टर है ये सही चल रहा है अभी तक, ठीक। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ें यहाँ पे सेपरेट कर लेनी, x माइनस 13 ये हमारे पास अलग नंबर है, इसको एक तरफ लिख लेना है साइड में, और x प्लस में 15 ये 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम रिपीट करके यहाँ से 0 के बराबर रख देना है। अब हमें क्या करना है, बस सिंपली कंपेयर करना है नंबर्स को। तो जब हम फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे x माइनस 13 को इज इक्वल टू 0 के, और यहाँ पे हम करेंगे x प्लस में 15 को इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, जब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये कर लेते हैं। देखिए जो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नंबर्स को हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी इधर जब चली जाएगी माइनस के इधर, तो 13 आ जाएगा प्लस में, और जब हमारे पास दूसरा नंबर जो है ये x की इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 15, ठीक। एक आया हमारे पास प्लस का 13, एक आया हमारे पास माइनस का 15, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। अब हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड द नंबर्स ओड कंसेक्यूटिव 2 नंबर से बताने हैं ना, हमने लेट करा एक x है x प्लस 2, तो अब हमें क्या करना है, नंबर्स बताने हैं, ठीक। कौन से वाले, ओड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लेट करेंगे, जब हम x की वैल्यू को प्लस का 13 मान के चलेंगे तो हमारे पास पहला नंबर क्या आएगा, x माना है तो x की जगह पे 13 पुट करेंगे 13, अब x की जगह पे 13 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। पहले ये 2 नंबर्स आ गए 13 एंड 15। अब दूसरा जो हम लेट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू अपना माइनस का 15, तो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, तो पहला नंबर हमारे पास आएगा यहाँ पे निकल के माइनस का 15 ही, और दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13, ठीक। तो ये हमारे पास नंबर आ गए, 4 नंबर्स आ गए 13 और 15, और माइनस का 15 और माइनस का 13, ये हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे हैं, 2 पेयर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो हम अगर स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 394 नंबर आएगा आंसर, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। आइए अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 5। दो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और अगर उनका डिफरेंस निकालें तो हमारे पास 5 आएगा, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर हम उनके डिफरेंस का रेसिप्रोकल करें तो वो आएगा 5/14। तो हमें बताइए वह 2 नंबर क्या है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 हमारे पास नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो हमारे पास अभी हम लिखते हैं जिनका डिफरेंस 5 आएगा। तो पहले हम लेट करते हैं, लेट द 2 रिक्वायर्ड नंबर, लेट द 2 रिक्वायर्ड नंबर बी। अब देखते हैं वो कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं। अब देखना जरा, एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं एक नंबर को x मानूंगा और दूसरे को मैं x प्लस 5 मानूंगा, या मेरे पास 2 नंबर हो जाएंगे। अब मैं इनका अगर डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x, इनका डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं इनको देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर प्लस का 5 आया ना। तो ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनका अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 5 आए। तो अगर मैं एक x मानूंगा तो दूसरे को मुझे x प्लस 5 ही तो मानना पड़ेगा, जब भी। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो x कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। हमें ऐसे तो नंबर लेट करना था, तो मैंने 2 ऐसे नेचुरल नंबर्स मान लिए। तो मुझे पता चल गया मेरे पास नंबर क्या है, एक है x
और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास x+5। भाई एक ज़्यादा नंबर मान लो ना, अब फिर एक से ये से ये कट जाएगा, बचेगा ये नंबर, ये हमारे पास 2 हो गए डिफरेंस। ये नेचुरल नंबर्स हो गए 2 और इनका डिफरेंस करा तो 5 भी आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन ने बोला अगर इनका डिफरेंस करोगे तो 5 आएगा, ये हमने टर्म्स यहाँ सेटिस्फाई करवा दी। ठीक, अब ये बोला है कि इसका जो है डिफरेंस करो वो भी रेसिप्रोकल करके, तो हम इसको उसी प्रकार से करते हैं। तो 1/x कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे क्या है 1+x, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इन्वर्स कर देना उल्टा, बराबर में किसके आएगा 5/14 के आना चाहिए। अगर अब इनका डिफरेंस करोगे तो ये 5/14 के इक्वल आना चाहिए। जैसे अभी अब सिंपल डिफरेंस निकाल लेते तो 5 आ रहा था, सिंपल है। सिंपल हमें क्या करना है, अब सेम यहाँ पे एलसीएम लेना है, अब फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये दोनों नंबर है, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, मैंने आपको एलसीएम लेना बता रखा है। ऐसे एलसीएम्स को कैसे निकालते हैं, जो हमें नंबर दे रखे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाएगा। वे अलग अलग नंबर है ना, देखिए x+5 ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक, अब हमारे पास यहाँ x के x है तो ये नहीं है, इस नंबर को वहाँ पहुँचा दीजिए तो कितना हो जाएगा x+5 हो जाएगा। यहाँ पे x+5 है, यहाँ भी x+5 है, तो x+5 से x+5 कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का साइन है, इधर चला जाएगा x, जो यहाँ नहीं है वो वहाँ चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका एलसीएम इज इक्वल टू में 5/14 हमारे पास ऐसे एज इट इज चल रहा है। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5x अपॉन में x+5 इज इक्वल टू में 5/14। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, अब मैं जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए जब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 14 इज इक्वल टू 5 × में x, और यहाँ पे हमारे पास x भी है इधर भी, तो इसको डिफरेंट ब्रैकेट से कर लेते हैं x+5 और ये हमारे पास नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए मैंने बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, कंफ्यूज ना हो, ये हमने 5 से 14 की तरफ मल्टीप्लाई कर दी और इधर हमने 5 से इस टर्म की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये देखिए मेरे 5 से 5 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, कैंसिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हमारे पास इधर क्या बचा, इधर 14 बचा, इधर क्या है ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी तो आती है, फिर फर्स्ट वाले की पहले फर्स्ट वाले से होगी तो x² बन जाएगा, बीच में जिसका साइन है उसका साइन डालिए, और फिर फर्स्ट वाले की सेकंड वाले नंबर से होगी तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखिए अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये x² प्लस में 5x, अब 14 को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू के कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, तो हमारे पास एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है किसी मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक, तो मैं इस वाली इक्वेशन को देखिए आई होप आपको दिखाई दे गया होगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दिया हो, कि हमने क्या करा है, बस ये जो हमारे पास टर्म निकली हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास क्या था 14 था, मल्टीप्लाई में 15 चला गया, और ये हमारे पास x+5 था, इसकी हमने 5 में मल्टीप्लाई करी इधर। ठीक, तो हमारे पास पता चला हमें x 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे हमारे पास 14 बचा, और x के हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी तो हो गया x² फर्स्ट वाले के साथ और सेकंड वाले के साथ करी तो 5x हो गया। ठीक, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने 14 को इधर ला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर ली। ठीक, अभी इसको हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने अभी तक आपको सिखा दिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड सिखाना मुझे यहाँ पे। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, 5x - 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें ऐसा कौन सा टेबल पढ़ना है जिसमें मल्टीप्लाई करके तो 14 आए और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का हमारे पास 5 है, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, तो हम इस 5 को ऐसे कौन से दो नंबर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7 टू जा। ठीक, हमारे पास 7 टू जा क्या होता है 14 होता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 5 आएगा। देखिए 7 टू जा 14 होते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 7x माइनस का 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हमारे पास चल ही रहा है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस का 5 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 14 आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस ऐसे इन दो ब्रेक्स कर देते हैं, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, दो टर्म्स में इसको सेपरेट कर लिया, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x प्लस में 7। अब यहाँ से मेरे पास क्या आया माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा x माइनस बाहर पहले से कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। देखिए क्वेश्चन सही चला, इसका मतलब डिजिट सही आ रही है ना सेम, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे x - 7 एक साइज सेपरेट कर लेते हैं और x प्लस
7 एक साइड सेपरेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बस कंपेयर कराना है दोनों टर्म्स को, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना पहले। ठीक है, अभी तक मुझे लग नहीं रहा है आपको कोई ऐसी डाउट है जो आपको आया हो, सब कुछ सिंपल तरीके से करा है। अब इसको क्या करना है, x को इधर सेपरेट कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और x को इधर सेपरेट करेंगे तो प्लस का था उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज आई। हमें क्या बोला है, वह नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल करे। तो हमने क्या माना था, एक नंबर x था, दूसरा x प्लस 5 था। यही आंसर नहीं छोड़ना हमें। अब बहुत से बच्चे x की वैल्यू निकाल के छोड़ के चल देते हैं कि हमारा आंसर आ गया। हमें यहाँ नंबर भी बताने थे, जो हमने नंबर रिक्वायर्ड करे हैं, अपने लेट करे हैं ना, उसमें भी वैल्यूज पुट करके देखनी है हमें। फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लेट द नंबर। जो हमने नंबर्स माने उसमें 2 नंबर्स थे ना हमारे पास, एक क्या था x, तो x की जगह अगर हम सबसे पहले लेट करेंगे, x की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, क्रिएट हो गए। इस वाले डिजिट में अगर हम x की जगह 2 पुट करें, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले लेट करा है, तो हमारे पास एक नंबर आएगा 2, दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, इस 2 प्लस 5 7, ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। ठीक, अब जब हम लेट करेंगे x की जगह पे माइनस का 7, x की जगह पे माइनस का 7 लेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर क्या है आएंगे क्रिएट हो गए। यहाँ पे माइनस का 7 आएगा पहला नंबर, और दूसरा जब यहाँ माइनस का 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स बोले हैं ना, तो नेचुरल नंबर कौन से हैं, ये है नेचुरल नंबर। तो ये वाली टर्म हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और ये वाली टर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएंगी, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स बोले थे, 2 नेचुरल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर निकाल ली, हमारे पास आया 2 और एक 7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने इस वीडियो में सारे इजी क्वेश्चंस लिए हैं, हम मिलते हैं थोड़ा सा लेवल टफ और सेम बेस्ड, इसी लैंग्वेज के बेस्ड पे हम लेंगे, और आपके बाद लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे। ये सब क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आए हुए हैं, अभी तक मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा जो आपका टाइम वेस्टिंग हो। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।